और आइए सीधे आपको दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जनसभा को संबोधित कर रही हैं। और एक्टिव अध्यक्ष जी को देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। जेके जैन जी और उपस्थित मेरे सभी आदरणीय बंधुओं, आदरणीय उत्तम जी को भी प्रणाम। कोई छूट जाए तो भी क्षमा करना। आदरणीय संचालक जी भी बैठे हैं, उनको भी मेरा प्रणाम। जीतू भाई और मैं बहुत सारे मेरे शालीमार बाग विधानसभा के भी मेरे भाइयों को मैं देख रही हूँ। तो मैं कह रही थी अभी लवली जी को, मैंने कहा देखो भी गांधीनगर में ये मत मानना, आधे से ज्यादा तो हमारी विधानसभा वाले भी यही हैं। बहुत ही आनंद आता है जब एक ऐसी शख्सियत से मिलती हूं जिन्होंने दिल्ली सरकार में बड़े ऊंचे ऊंचे पदों को संभाला, परंतु उसके बावजूद भी एक कॉज के लिए, दिल्ली की डेवलपमेंट के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए बिना किसी लालच के, स्वार्थ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। ऐसे मेरे भाई लवली जी, तालियां कम है भाई, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। मैं जब उनकी शख्सियत को देखती हूं, आज उनके लिए कोई भी ओहदा कम था, मंत्री का, मुख्यमंत्री का, जो उनको मिल जाए उनकी शख्सियत के आगे छोटा है। इतना उनका एक्सपीरियंस है दिल्ली में काम का, परंतु फिर भी एक साधारण विधायक के रूप में उन्होंने हमारे साथ खड़े रह करके दिल्ली के विकास को आगे बढ़ाने की शपथ ली। जब मैं हर्ष जी कुछ ऐसे लोगों को देखती हूं जो ना केवल स्वार्थ के कारण यहां से वहां, वहां से यहां बंदरों की तरह उछाल मारते हैं, जिनके अपने पल्ले कुछ नहीं होता पर वो दूसरों को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, तब उनकी शख्सियत को देख के मुझे शर्मिंदा लगता है कि आज जिस चीज के लिए दिल्ली को जरूरत है, ऐसे लोग जो दिल्ली के लिए मेहनत कर सके, दिल्ली के लिए अपना विजन रखते हो और दिल्ली को जो पिछले 10-12 सालों में बिल्कुल पिछड़ गई उसको आगे बढ़ाने की ताकत रखते हो। जब ऐसे लोग मिल करके एक मंच पे आते हैं तो समझिए कि सारी बाधाएं टूट जाएंगी और फिर से दिल्ली विकास के नए पथ पे आगे बढ़ेगी। मैं आज गांधीनगर वालों को 2 उपहार देना चाहती हूं भाई। आप लोग जितने काम करवाना चाहते हैं उसके एस्टिमेट बनाइए, ये चिंता मत कीजिए कितना बजट लगेगा। जो बजट चाहिए आपको वो बजट मैं आज अभी से आपको सैंक्शन कर रही हूं, केवल फाइल बनवाना आपका काम है। दोनों को बोल दिया मैंने, लवली जी को भी और सांसद जी को भी। पूरे यमुना पार को ताकत के साथ फिर से दिल्ली के विकास में अग्रिम श्रेणी में हम खड़ा करेंगे। बधाई देती हूं आदरणीय मोदी जी के द्वारा बनाए हुए इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के लिए अपने सभी यमुना पार के भाई बहनों को कि जिनको इतना सुंदर ये एक्सप्रेस वे मिला है, जिससे हमारी जीवन, हमारी दिनचर्या बहुत सुलभ होने वाली है। एक और उपहार है आप लोगों के लिए। दिल्ली में डीटीसी बसेस जो चलती थी, अभी इतनी पिछले सालों में उनकी क्या रूट होने चाहिए, किन रूट पे वो बसेस चलनी चाहिए थी, बहुत ही बेतरतीब तरीके से वो अपना काम कर रही थी। पहली बार दिल्ली सरकार ने अपने पूरे के पूरे परिवहन विभाग को रिवाइव किया है, उसमें इलेक्ट्रिक बसेस की बहुत बड़ी फ्लीट जोड़ी है और पूरे के पूरे उनके रूट जो होते हैं उसकी हम मैपिंग फिर से कर रहे हैं और उसकी शुरुआत उस रूट मैपिंग की कि कहां से बस चलेगी, कहां खत्म होगी, ताकि किसी भी रूट पे ना कमी रहे, ना बहुतायत रहे, ना फालतू हो, ना कम हो। और इस दृष्टि से जो शुरुआत हम करेंगे वो यमुना पार से करेंगे। पूरे रूट को दोबारा से फिक्स किया जाएगा। अधिकतम बसेस जितनी जरूरत पूरे यमुना पार को है वो दी जाएगी।
और इसकी शुरुआत यमुना पार से की जाएगी। एक बहुत बड़ी संख्या दिल्ली की यमुना के इस पार रहती है और जो मां यमुना के स्वच्छ होने का इंतजार कर रही है। मैं आपको चौथे उपहार के रूप में ये कहना चाहती हूं कि मां यमुना का जो अविरल रूप है वो आपको समय के साथ बेहतर, सुंदर और बेहतर दिखाई देना शुरू होगा। पूरे यमुना पार में पानी की लाइन, सीवर की लाइन तरीके से हो। जहां जहां पानी की पाइपलाइन नहीं है वहां पे पानी की पाइपलाइन बिछाई जाए। जहां जहां पार्किंग की दिक्कत है वहां नहीं मल्टीपल पार्किंग बनाई जाए। जहां शौचालय नहीं है वहां शौचालय बनाए जाएंगे। इतना विश्वास दिलाती हूं कि आपकी ये मुख्यमंत्री दीदी ना डरेगी, ना थकेगी, ना हारेगी। जब तक दिल्ली को दिल्ली के अधिकार ना मिल जाए वो आपके साथ संघर्ष करती रहेगी। लगातार आपके साथ संघर्ष करने का मेरा प्रण है। केवल आज गांधीनगर मार्केट को मैं जो कहना चाहती हूं, आपके 50 साल पूरे होने पर दिल की गहराई से आपको बधाई और अभिनंदन। और एसोसिएशन ऑफ होलसेल गारमेंट, रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन को मैं कहना चाहती हूं, आप तो मोदी जी के सपनों को पूरा कर रहे हैं। मोदी जी हमेशा से स्वदेशी की बात कहते हैं और हम सबको भी, हर भारतीय को यही आह्वान करते हैं कि हम स्वदेशी अपनाएं, देश में निर्मित अपना सामान। और आपके द्वारा यहां पर जो रेडीमेड गारमेंट की दिशा में जो क्रांति लाई गई है उसके लिए मैं अपने सभी व्यापारी भाइयों को, सभी औद्योगिक भाइयों को बहुत बहुत प्रणाम करती हूं। आपने पूरे दिल्ली में इनकम का बहुत बड़ा स्रोत खड़ा किया है। आपने वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए हमारा मान सम्मान बढ़ाया है। आज मैं ये जानती हूं कि जो लोग कल तक साउथ दिल्ली में घूमते थे आज गांधीनगर की मार्केट में आकर के खरीदारी करना पसंद करते हैं। इसको इसी तरीके से बढ़ाना है। भारतीय प्रोडक्ट की ब्रांडिंग हो, क्वालिटी बेहतर हो और पूरे देश विदेश में हमारे इन प्रोडक्ट का नाम हो, मिलकर के इस दिशा में जाना है। जब मोदी जी कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो मैं कई बार सोचती थी कि हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट का कौन सा प्रोडक्ट बेहतर है। तो मुझे आज आप सबके बीच में आकर के ये विश्वास है कि हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के जो रेडीमेड गारमेंट हैं यही हमारी यहाँ की स्पेशलिटी है और इसी प्रोडक्ट को हमें आगे बढ़ाना है। इस मार्केट को नई ऊंचाइयों पे लेके जाना है, एक इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है। और इसके लिए मुझे आपके विधायक और सांसद जी की ओर से जो भी सुझाव आएगा उसे मैं बिना किसी देरी के लागू करने का प्रयास करूंगी। आप सबको फिर से मेरी ओर से ढेर सारी बधाई। ये 50 साल का स्वर्णिम सफर आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि आप और आगे बढ़े, तरक्की करें और अपने साथ देश को आगे लेकर के जाएं। भारत माता की, भारत माता की।